सुप्रभात बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे मेरे संग की औरत, जिसके कवित्री हैं लेखिका हैं मृदुला गर्ग। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे जो है लेखिका जो है अपनी माँ के बारे में, अपनी मम्मी के बारे में जो है बतला रही थी कि जो मेरी मम्मी जो है गांधीवादी थी, गांधी के सिद्धांतों पर चलती थी, इसीलिए जो है वे जो है खादी वस्त्र को पहनती थी। भले पहनने में बहुत सारी परेशानी होता हो, लेकिन उसके लिए वो रात भर जो है रात में अभ्यास करती थी ताकि जो सुबह उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करे। फिर हम लोग यह भी जाने थे जो है उनकी माँ में जो है क्या क्या जो है गुण थे, है ना। इसमें हम लोग जाने थे कि वो खूबसूरत थी, नज़ाकत थी, गैर दुनियादारी की जो है से ईमानदारी और निष्पक्षता, ये सारे गुण उनमें थे। वो किसी के दूसरे पर जो है धौंस वो नहीं जमाते थे, अपने स्वतंत्र दिमाग की तरह थे और स्वतंत्र की तरह वो रहना पसंद करते थे। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे है जहाँ तक हम लोग कल ऑनलाइन में पढ़े थे पिछले क्लास में, उससे आज आगे है। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं, है ना। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परिवेश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद होता मतलब तैयार रहना। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी। देखो, इसका मतलब यही हुआ कि पहले जुमला का अर्थ समझ लो कि जो है हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। कहने का मतलब है ताकतवर और होशियार लोगों से जो है मजदूरी का काम मतलब नहीं करवाया जाता है ना। मतलब छोटा मोटा काम जो उनसे नहीं कराया जाता है। तो जो लेखिका की जो माँ थी वह भी जो है इन सब कामों में वो इंटरेस्ट नहीं लेती थी, रुचि नहीं लेती थी। किन कामों में? तो बच्चों का परवरिश करना, उसकी देखरेख करना, इन सब चीज़ों में उसका इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि बचपन ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। लेखिका बता रही है कि जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परिवेश के मामले में, मतलब बच्चों की देखरेख करना, उसका ये करना वो करना, है ना, तो उसमें जो है मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। मतलब घर के सभी लोग जो है इसमें वो काम करते थे, सिर्फ उनकी माँ जो है इन सब चीज़ों में वो काम नहीं करती थी, है ना। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। हम देखो, अब जो बड़ा बड़ा काम था वो मतलब नहीं करती थी, मतलब जो जिसमें ताकत लगे या फिर बहुत सारे ऐसे काम जो घर में होते हैं वो नहीं करती थी, जो एक घरेनी जो है घरेलू महिला को करनी चाहिए, है ना। तो ये सब काम वो नहीं करती थी। तो क्यों नहीं करती थी, तो इस पर हम बात करेंगे अभी। तो इसका मतलब यहाँ लेखिका बतला रही है कि इसका मतलब यह नहीं था कि वो आज़ादी का जुनून उनमें जो है कम था, नहीं, उनमें भी कूट कूट के जो है आज़ादी का जुनून जो है भरा हुआ था, वह भरपूर था और उन तरीक़ों से वे भरपूर निभाती रही। मतलब जहाँ भी उन्हें लगा वो वहाँ खड़ी रही, मतलब काम करने के लिए तत्पर रही। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी चाहिए, निभाना भी आज़ादी से चाहिए, है ना। मतलब जब बात आ जाती है आज़ादी का तो उसे भी जो है आज़ादी की तरह जो उसे निभाना चाहिए, जिस चीज़ से पूछ कर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। अब मतलब काम जो करना चाहिए खुद अपने ढंग से करना चाहिए, ये नहीं कि इससे उसे जो है पूछ के जो है ना, राय लेनी चाहिए, लेकिन काम अपने ढंग से करनी चाहिए। तो यहाँ भी जो है लेखिका अपनी माँ के बारे में ही बता रही है, ठीक है, कि उसकी जो माँ जो है घर के कामों में जो है वो रुचि नहीं लेती थी, है ना। इसलिए जो है उसकी दादी माँ जो है कहा करती थी कि हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल हैं बैल, ठीक है। और बच्चों की परवरिश की जो है वो सारे काम जो है सभी लोग करते थे सिवाय जो है उसकी माँ के अलावा, ठीक है। और
घर के जो है ठोस काम मतलब जो है चूल्हा चक्की करना, बर्तन धोना, ये सब जो काम होता है गृहिणी को जो करना चाहिए, इन सब कामों में वो इंटरेस्ट वो नहीं लेती थी। इसका मतलब वो ये नहीं था कि जो है वो उनमें जो है काम करने का जो है जुनून नहीं था, बल्कि जुनून उनमें था। ठीक है, भरपूर था। कहने का मतलब है वो कर सकती थी, लेकिन उसमें वो इंटरेस्ट वो नहीं लेती थी। एक काम करने का एक जुनून होता है और एक होता है बिना जुनून का, मतलब जोश जिसमें काम नहीं हो, है ना। तो वो बात उसमें नहीं था। अब आगे है, हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, न कभी हमें लाड किया, न हमने न हमारे लिए खाना पकाया, और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। देखो, एक भारतीय महिला क्या करती है, अपनी बेटी को सीख देता है ना, कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो हम अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि जो है घर के जो काम थे वो इसमें वो इंटरेस्ट वो नहीं लेती थी। तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो जानती नहीं थी, जानती थी, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं लेती थी। इसलिए जो है अपनी बेटी को भी वो अच्छी जो है एक भारतीय माँ की तरह जो सीख दिया जाता है वो नहीं दी। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। एक भारतीय माँ क्या करती है कि अपनी बेटी को सीख देती है, लेकिन उसने जो है कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। क्या क्या नहीं किया, तो उन्होंने कभी हमें लाड किया, जो एक भारतीय माँ जो है करती है बच्चों से। मतलब अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे ना कि ममतालु परिवेश के मामले में जो है उसके माँ के सिवा सभी लोग जो है मुस्तैद रहते थे। तो उन्होंने कभी हमें लाड किया, ना हमारे लिए कभी खाना पकाया। एक भारतीय माँ जो खाना पकाती वो खाना भी नहीं पकाती थी। ठीक है, मतलब घरेलू काम जो होता था उसको उसमें मन नहीं लगता था। और एक अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी, मतलब जो बेटी को ये सीख दिया जाता है कि एक अच्छी पत्नी कैसी बना जाए, एक अच्छा जो है बहू कैसे बना जाए, इसकी भी सीख जो है एक भारतीय माँ अपनी बेटी को देती है। लेकिन इस सारे गुण जो है उनमें नहीं था। तो क्यों नहीं था, तो हम पहले बता चुके हैं कि वो बहुत ही कमज़ोर थी, है ना। भले वो देखने में बहुत सुंदर हो, खूबसूरत हो, नज़ाकत हो, लेकिन वो शरीर से बहुत दुबली पतली थी, है ना। जिसके लिए जो है उसकी जो सासू माँ कहती थी जो है, टीका जो है कहती थी कि धोई पूछी और छीके पर टांग दी। गनीमत ये थी किसी ने उन्हें छीके पर उतारने की कोशिश नहीं की, है ना। तो कारण क्या था कि कुछ अपने बीमारी के चलते भी मतलब ये सब कामों में वो इंटरेस्ट नहीं लेती थी और घर बार नहीं संभाल पाती थी। पर उससे ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था, मतलब थोड़ा शारीरिक रूप से कमज़ोर थी, मतलब दुबली पतली थी। इसलिए जो है इसमें जो है वो मतलब काम नहीं करती थी घर के कामों में वो। लेकिन सबसे अधिक जो फैक्ट था, मतलब कारण था, वो था अरुचि का, मतलब इन सब कामों में उसको मन लगता ही नहीं था। क्यों नहीं लगता था, क्योंकि एक पहले दिन बता चुके हैं कि वो एक जो है मतलब सेठ घराने की जो है बेटी थी। मतलब उसके पिता बहुत अधिक मतलब नवाबजादे थे, देखने में बिल्कुल जो है अंग्रेज़ों की तरह थे, सिर्फ जो है शक्ल सूरत से जो थे वो भारतीय थे, है ना। तो एक सेठ घराने की बेटी थी। तो इस इन सब कामों के लिए जो है उनके पास वक्त नहीं रहता था। तो जो एक होता है सेठ घराने की जो बेटी होती है वो पढ़ने लिखने में, इधर उधर करने में मन लगाती है। तो इन सब कामों में जो है घरेलू कामों में उसको मन नहीं लगता था। ठीक है, तो उनका जो समय जो बीतता था, अभी थोड़ा देर पहले बताया कि उनका ज़्यादा वक्त जो था किताब पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। मतलब लेटे लेटे जो है बिस्तर पर, जो एक अमीर घराने की जो लड़की लोग करती है, बैठे बैठे जो है बुक्स पढ़ती है ना। साहित्य में वो चर्चा करती थी। इसलिए जो है साहित्य के विषय में जो रुचि जो विकसित हुआ लेखिका में, उसके पीछे जो है उसकी माँ की बहुत हाथ थी, क्योंकि माँ को जो है साहित्य में चर्चा करना का उसे बहुत अधिक शौक था, रुचि था। तरह तरह की किताबें वो पढ़ती थी, है ना, संगीत सुनती थी। तो साहित्य के बारे में थोड़ा बहुत जो है मतलब नॉलेज ज्ञान जो है उन्हें अपनी माँ से मिल गई। जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आप औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। ठीक है, पहले बता दिए कि वो औरत तो थे, लेकिन औरत के जो गुण होना चाहिए एक भारतीय महिला के,
उसमें वो कुछ भी नहीं था, है ना। इसलिए जो है उनके जो दादा दादी या कहें तो उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते थे और न उसमें आप औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। मतलब वो औरत थी लेकिन वो औरत के जो काम होते हैं घरेलू काम, उन सब कामों में वो इंटरेस्ट नहीं लेती थी। कहें तो आज की जो है आधुनिक युग की महिला है, ठीक है। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। लेकिन वो कुछ भी नहीं करती थी, घर के कामों में कुछ भी इंटरेस्ट वो नहीं लेती थी, फिर भी लोग जो उन्हें इतना प्यार करते थे, इतना मान सम्मान देते थे। तो क्यों देते थे? तो उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। ना वो एक अच्छी पत्नी का वो कर्तव्य निभा रही थी, ना माँ का कर्तव्य निभा रही थी, ना बहू का कर्तव्य निभा रही थी, लेकिन फिर भी जो है लोग उन्हें इतना श्रद्धा भाव देते थे, इज्जत देते थे, मान सम्मान देते थे, ठीक है। तो इसके पीछे क्या कारण आ सकते हैं? तो इसके पीछे जो कारण है, शाहवी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए हैं। यहाँ लेखिका बतला रही है कि जो शाहवी खानदान मतलब उनके जो पिता थे, लेखिका की माँ के जो पिता थे वो बहुत ही साहब मतलब सेठ घराने के थे, साहबजादे थे, अंग्रेज़ों की तरह। अभी बताया कि उसका जो तौर तरीका था बिल्कुल अंग्रेज़ की तरह था, सिर्फ जो है वो रंग से जो है वो हिंदुस्तानी थे। तो एक तो पहला कारण ये हो गया। इसके अतिरिक्त जो है दो कारण क्या थे, उनमें क्या सब लोग उन्हें क्यों प्यार करते थे? तो इसके पीछे दो कारण थे कि वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। सबसे पहला कारण जो है वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, और जो दूसरा जो कारण था वे एक की गोपनीय बातों को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। मतलब होता है ना कि यहाँ के बात को वहाँ कर देना, वहाँ के बात को यहाँ कर देना, इन सब कामों के लिए उनके पास समय बिल्कुल नहीं रहता था। जो भी उसे समय मिलता था वो बुक पढ़ने में, संगीत सुनने में और साहित्य चर्चा में वो लगा देती थी। इसलिए जो है उसे इतना वक्त नहीं था कि जो एक महिला का जो एक दुर्गुण कहते हैं कि इधर कुछ बात सुना उधर ले गया, उधर कुछ बात सुना इधर ले गया, तो वो इस कामों में बिल्कुल नहीं रहती थी। जो और दूसरा था वो साहबी मतलब सेठ घराने से बिलोंग थी, रखती थी, वो संबंधित थी। और जो था वो पहला कारण, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। तो ये सब कुछ गुण थे जिसके कारण जो उन्हें इतना मान सम्मान और प्यार जो उन्हें मिलता था, ठीक है। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था। मतलब एक तो रईसजादे की घर की थी, मतलब अमीर घराने की थी, तो उसे शुरू से ही जो है आदर मिला था, मान सम्मान मिला हुआ था। दूसरे के जो गुण थे, कारण जो है बाहर वालों की दोस्ती जो था, ठीक है, वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। दोस्त वे हमारी भी थी, माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मतलब जो एक माँ का जो काम होता है उनके पिता जो है वो निभाते थे, क्योंकि उन्हें जो है इन सब कामों में मन नहीं लगता था। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी को चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजित्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजित्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। अब देखो अब इसमें जो है लास्ट पैरा में जो है लेखिका जो है अपने घर के थोड़ा सदस्यों के बारे में और अपने भाई बहन के बारे में चर्चा की है। मतलब सबका मतलब एक निजित्व का परिवार के बारे में बतला रही है, अपने परिवार की जो विशेषताएं था, क्या क्या था कि हमारे मतलब सबको अपने निजी ज़िंदगी जीने का हक था, कोई किसी के ज़िंदगी में वो दखल अंदाजी नहीं करता था, ठीक है। और कहते हैं पिता के बारे में जो है माँ के जो सारे जो है जो भी था कर्तव्य जो था वो पिताजी निभाते थे। और फिर बचपन के दिनों को याद करते हुए लेखिका कहती है कि बचपन में भी हमारे घर में किसी को चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। मतलब सबका अपना अपना था, भले ही वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो, मतलब एक बहन जो दूसरी बहन को ही क्यों नहीं लिखा हो, लेकिन कोई उसमें नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है नहीं लिखा है ना। मतलब अपना बहन को लिखा है तो बहन ही समझे क्या लिखा नहीं लिखा, दूसरे को कोई मतलब उसमें नहीं था। मतलब सबको अपने निजी ज़िंदगी जीने का
मतलब छूट था। ठीक है, आगे है चाहे उसमें जो है चिट्ठी में क्यों ने जो है बीमारी से संबंधित कुछ जो है बातें लिखी हो कि बीमारी से जो है माँ ठीक हुई है कि नहीं। तो आगे फिर लिखते हैं कि छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी, मतलब इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी जो है हर व्यक्ति को अपना निजित्व बनाए रखने की छूट थी। मतलब सब लोग अपना ज़िंदगी जो अपने ढंग से जीते थे, इसी जो है निजित्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर जो है हम 3 बहनें, लेखिका जो है 3 बहनें थी और एक छोटा भाई जो है लेखन के हवाले हो गई। मतलब उन तीनों को जो है लेखन में मन लगता था, तो लेखन में जो है वो लेखन का कार्य वो करने लगे। मतलब कोई जो है किसी पर ये रौब नहीं जमाया कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें ये पढ़ना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि सारे परिवार में जो है अपना परिवार में जो था सबको जो है अपना ज़िंदगी जीने का हक था। जिसको जो जिस चीज़ में रुचि लगता था वो उस काम को वो करने की उन्हें आज़ादी मिली हुई थी। ठीक है, तो आज हम लोग ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास फिर इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कहीं अगर समझ में नहीं आए तो मैसेज बता देना। थैंक यू।